दोस्तों नमस्कार। आज यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो 10 मिनट्स वो हम लेके आए हैं। 10 मिनट में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी बात सिखा के जाएंगे जो आपके बेलन, शंकु और गोले के सवाल, जिन सवालों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, प्रायः विद्यार्थियों को 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं सॉल्व करने में। एक ऐसी ट्रिक, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि आप लोग इसको मात्र 3 या 4 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बच्चे टाइम की कमी में ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बेलन, शंकु और गोले और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन, तो वो आपके चलते चलते यानी कि टाइम होते होते आप ऑप्शन देख के 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ऐसी ट्रिक सिखाने वाले हैं, तो 10 मिनट रुक के हमारे इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझ के चाहिए। ये कॉन्सेप्ट साइंस पे आधारित एक विधि है, साइंस और अनुभव पे आधारित एक विधि है। इस विधि का उपयोग बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने किया है और निश्चित तौर पे वो परीक्षा हॉल में 3 या 4 सेकंड पे इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके आए हैं, जिनकी कैलकुलेशन की जाए तो गुणा भाग उनमें इतना होता था कि कम से कम उन्हें 40-50 सेकंड का समय लग रहा था। तो आप सावधानी से हमारी उस बात को, उस ट्रिक को, उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं छोटा सा। वो कॉन्सेप्ट ये कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे ये संख्या है, इस संख्या में यदि हम 5 का गुणा करें तो गुणनफल जो आएगा वो निश्चित तौर पे आपको पता है 5 से विभाजित होगा। उसमें 5 का भाग दें तो पूरा पूरा जरूर कटेगा। यस और नो? आप कहें कैसे? मान लो 71 एक संख्या है, इसमें 5 का भाग दोगे, 5 का गुणा करोगे, 5 एकम 5, 5 सत 35, 355 आया। क्या 355 कट नहीं रहा 5 से? आप बोलोगे जी सर कट रहा है। इसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर यदि हम किसी संख्या में, जैसे ये आपकी संख्या है, इसमें 11 का गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा क्या 11 से विभाजित नहीं होगा? आप कहोगे हाँ होगा, ज़रूर होगा। यदि हम किसी और संख्या को, मान लो इस संख्या को 7 से गुणा करें तो गुणनफल आएगा वो क्या 7 से विभाजित नहीं होगा? आप बोलोगे जी हाँ सर, गुणनफल जो आएगा वो 7 से भी कटेगा। इसी संख्या, ऐसी प्रकार यदि हम किसी संख्या में यदि हम 3 का गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वो क्या 3 से विभाजित नहीं होगा? आप बोलोगे गुणनफल पक्का 3 से विभाजित होगा। बस इस कॉन्सेप्ट पे आधारित ये विधि है। इसमें क्या होता है, इस विधि से वो सभी सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं जिन सवालों में पाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? पाई। आप जानते हैं सभी सवालों में पाई का मान 22/7 दिया जाता है। दिया जाता कि नहीं? इसका मतलब कि वृत्त के सवाल, गोले के सवाल, गोले में चाहे अर्धगोला हो उसके भी सवाल, चाहे आपका बेलन हो, चाहे आपका शंकु हो, इनके सभी के सवाल आप यूं ही हल कर सकते हैं। देखिए इन सब में, इन सब के कोई भी फॉर्मूला देखो, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πrh+r, शंकु का 1/3 πr²h। सभी में पाई जुड़ा हुआ है। आपको नहीं याद है फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि पाई है बस। और आप जानते हो वृत्त, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु अभी हमने सब सुना है, सब में पाई है। तो इनका कोई भी सवाल आ जाए उसमें पाई जरूर होगा, और पाई होगा तो पाई का मान क्या रखा होगा? 22/7। बोलो हाँ या ना? 22/7 का मतलब क्या?
22/7 का मतलब ये कि 22 का गुणा होगा, 22 का गुणा होने का मतलब 11 और 2 का गुणा होगा। उन सभी सवालों के उत्तर में किसका किसका गुणा होगा? 11 और 2 का गुणा होगा। यदि वह उत्तर कैसे है? पूर्णांक संख्या में है, दशमलव में नहीं है, पूर्णांक में है, तो उनमें 11 और 2 का जरूर गुणा होगा। यस, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। अच्छा, एक चीज और देखिए, पाई, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो पाई की जगह 22/7 रख दिया। अब r इंटू आर, यदि उत्तर पूर्णांक में है तो इसका मतलब कि ये 7 से कोई संख्या r की जगह कहीं 7 रहा होगा। आप बोलोगे हाँ, तो r में 7 रहा होगा तो 7 एक r से तो कट गया होगा, लेकिन एक r का 7 भी होगा, तो उस संख्या में 7 का भी गुणा होगा, तो वो संख्या 7 से भी कट रही होगी। आप बोलोगे बिल्कुल। यानी कि हमें उत्तर में ये देखना है कि कोई संख्या 11 से, जिन सवालों के आंसर में पाई इंक्लूड है, वो संख्या 11 से, 7 से, 3 से और 2 से, कुछ संख्याएं 3 से भी, कहे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², इसमें 3 का भी गुणा है। बेलन गोले का आयतन 4/3πr³, इसमें भी देखो 3 भी इंक्लूड है। तो वो 11 से, 7 से, 3 से या 2 से, इनमें से, इन संख्याओं में से जरूर विभाजित होगा। ये नहीं कि सभी से हो ना, पहले 11 से चेक करेंगे, 11 से विभाजित है तो हमारे 4 ऑप्शन में जो 11 से विभाजित नहीं होंगे वो हमारे उत्तर नहीं हो सकते। मान लो 2 ऑप्शन हमारे 11 से विभाजित हैं तो फिर हम 7 से चेक कर लेंगे। मान लो इनमें से ये 7 से विभाजित नहीं, ये है, तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, एसएससी जीडी में आए हुए सभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। देखो 2023 के आए हुए क्वेश्चन है, 2023 के, और सब एक ही सन में आए हुए क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं, ऐसे सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इस विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इनका इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या कह रहा अपना सवाल, जल्दी ध्यान दीजिए। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 17 और 49 है, तो उस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होगा? जहां पाई का मान 11/7 है, 22/7। तो तुमने क्या चेक करना? 11। सबसे पहले क्या चेक करना? 11 का कुछ बच्चे तो नियम भी जानते होंगे। 11 का नियम क्या है विभाजकता में? तो आप बोलोगे जैसे ये संख्या है, हमें चेक करनी 11 से पूर्णतः कट रही कि नहीं, तो विभाजकता में पढ़े होंगे 5 3 8, 8 3 11। अब इसमें से जो छूट गए उन्हें घटाओ, 4 2 6, 11 में से 6 गए 5। आप जान गए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 0 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, तो संख्या 11 से विभाजित मानी जाती। तो इस विधि का 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है, 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है प्यारे बच्चों। तो इसको हम समझेंगे, तो इससे हम अप्लाई करें, देखें कौन सी संख्या 11 से कट रही है। तो 6 2 8, 5 5 10, 8 और 10 का अंतर 0 नहीं आ रहा, 11 से नहीं कटेगा। ये देखो 4 2 6, 5 4 9, 6 और 9 का अंतर, ये 11 से नहीं कट सकती। 6 2 8, 5 3 8, ये 11 से कटेगी क्योंकि 8 माइनस 8 तो 0 आएगा। हमने बताया 0 11, तो ये 11 से विभाजित, तो ये 11 से विभाजित है, ये उत्तर हो सकती है। इसको चेक करा तो 8 2 10, 8 5 13, 13 और 10 का अंतर 11 से नहीं कटेगा, ये
हमें 7 चेक ही नहीं करना पड़ा, एक ही बात ने उत्तर निकाल दिया कि हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे पहुंचे। किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हम जान गए शंकु के आयतन में पाई होता है, ठीक है। क्या है आयतन का सूत्र इतना नहीं पता, लेकिन पाई होता है बस। उसके आधार की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, आयतन चाहिए, ठीक। हमने देखा 11 को पहले 4 0 4 4 9 2 11, 11 में से 4 गए, नहीं कटेगा 11 से। ये देखा 0 और 2 2 9 4 13, 13 में से 2 गए 11, 11 तो ये कट रहा है। यहाँ देखा 4 2 6 9 0 तो 9, 9 में से 6 गए 3, नहीं कटेगा। यहाँ देखा तो 8 0 और 8 8 8 4 12, 12 में से 8 गए, नहीं कटेगा। हमारा उत्तर कौन सा था? बी वाला सही है। देखो ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं, 2023 के हैं। गूगल पे डाल के सर्च मान लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। हमें कुछ नहीं देखना, हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या संख्याएं दी गई गोली मार दो। इसमें चेक करो पहले 11 8 8 16, 16 में से 5 गए 11, ये कट सकती है, उत्तर हो सकता है। यहाँ 2 8 2 16, 8 8 16, 16 में से 5 गए 11, ये भी उत्तर हो सकता है। यहाँ 8 5 3 8, 8 में से 8 गए 0, ये भी उत्तर हो सकता है। 8 और 5 3, 3 और 2 5, 8 में से 5 नहीं, ये नहीं हो सकता। हम जान गए इन तीनों में कोई उत्तर है हमारा, इन तीनों में कोई उत्तर है। 11 से हमें 3 ऑप्शन लाई कर रहे हैं। अब बात आती है 7 की। 7 की बात आती है, 7 चौको 28, यहाँ नहीं कट रहा, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखा 7 पना 35, 3 बचे, 7 पना 35, 3 बचे 32, 7 चौको 28, 28 4, ये भी नहीं कट रहा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन पे। ये देखो अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसका अर्धवक्री पृष्ठ क्षेत्रफल। गोली मारो, क्या पूछा गया, छोड़ो, सॉरी ये देखना है कि क्या पूछा गया, क्या दिया गया, छोड़ो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सूत्र याद नहीं, लेकिन हमें पता है पाई लगा होता है। तो देखो 5 4 9, 5 4 9, 9 में से 9 गए 0, हो सकता है। 5 4 9 9 9 9, 0 हो सकता है। 6 3 9 6 3 9 हो सकता है। 7 2 9 7 2 9 हो सकता है। बहुत चतुरता की एग्जामिनर ने कि चारों ऑप्शन 11 से एक भी नहीं हट रहा, लेकिन आपके पास भी जुगाड़ है। अभी 7 बाकी है, फिर 2 बाकी है, फिर 3 बाकी है, बहुत चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो 7 देखें, 7 से ये कटेगा, 7 7 सते 49, 6 बचे 64, ये कट जाएगा पूरा। ये देखें कटेगा, 7 छिंग 42, 3 7 पना 35, नहीं कटेगा, एक ऑप्शन फेल। 7 पना 35, 7 दूनी 14, 7 पना 35 1 16, 7 दूनी 14 23, नहीं कटेगा। 7 तिया 21, 6 बचे 63, 7 निम 63, 63 और कितने 4 42, ये कट रहा है। देखो 2 ऑप्शन फेल हुए, अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं। अभी हमें क्या चाहिए? 2 से चेक करना है। 2 से दोनों चेक हो रहे, तो 3 से चेक करो। 3 से देखो 7 2 9, 7 2 9 कट रहा है। यहाँ कितने हो रहे हैं? यहाँ हो रहे 5 5 10, 10 8 18, कितने कितने से चेक कर चुके? हाँ 2 से नहीं, 4 से चेक करना। रुकना, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 2 4, हाँ ठीक। तो अब देखेंगे इसमें
क्या है 55। यहाँ तक तो पहुँच गए कि इन दो ऑप्शन में है, लेकिन ये देखो बहुत ही ज़्यादा क्लोज इन्होंने दिमाग लगा के डाला है क्वेश्चन। फिर भी हम लोग इसको करेंगे। 11 दूनी 22, 5 बचे हुए कितने 49, 5 बचे हुए 57, 11 बचे 55, 11 दूनी 22, ये दोनों 11 से कट रहे हैं। 7 से चेक करें तो 7 तिया 21, 5 बचे 7 सते 49, हाँ 7 तिया 21, 6 बचे 7 निम 63, 7 छिंग 42, 7 से ये भी कट रहे हैं। 7 देखें 7 सते 49, 6 7 सते दोनों कट रहे हैं। वाह 11 7 दोनों दे दिए, 4 भी दे दिया, ठीक है 3 से 3 भी दे दिया। तो अब ऐसी जगह क्या करके आओगे, पूरा फाइनली इन्होंने फंसा दिया तुम्हें फाइनली। लेकिन आप भी 1/2 पे खेल रहे हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में भी आपको पता है कि या तो ये है सही या फिर ये है सही, ये दो क्लियर गलत हैं। आगे बढ़ो। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया, इसका आयतन क्या होगा। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, गोले का आयतन तुम्हें सूत्र याद नहीं, लेकिन हमें पता है पाई होता है। तो देखो 5 4 9, 11 से कटना चाहिए, 8 5 13 और ये 5, 13 में से 5 गए तो 9, नहीं कट रहा है। यहाँ देखो 8 1 9, 5 4 9, 0 आ रहा है, ये कट रहा है। ये देखो 6 5 11, 11 में से 2 गए 9, नहीं कट रहा है। ये देखो 5 4 9, 9 में से 4 गए कितने, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, तो 9 में से 4 गए 5, 5 में ये देखो नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, बेलन का व्यास इतना दिया, इसकी ऊंचाई इतनी दी गई, और इसमें से आप चेक करके हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन कट रहा है। सच्चाई आपके सामने है कि कभी कभी 99 सवाल 99% ये अनुभव और सेंस विधि आपकी काम करती है। और एक सवाल में देखो, एक सवाल में आप 2 ऑप्शन थे, ऐसे इन्होंने उलझा दिए थे 2 ऑप्शन ये वाले कि 2 में क्लियर नहीं कर पाए। तो कभी 1% में आपकी रिस्क भी होती है, तो वहाँ पे आपको फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। 4 ऑप्शन है, 2 यदि एलिमिनेट कर पाए तो 1 ऑप्शन तो आपके पास, तो 2 ऑप्शन में आपको 1 चुनना होगा ना भाई, तो भी आप जीतेंगे। और ये विधि आपको बहुत जगह काम करेगी। 99% एंड परसेंट ये सेंस आधारित विधि है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपने यदि इसको प्रैक्टिस कर लिया तो 99% केस में आप बिल्कुल सही जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे। ओके 100% बेटा कुछ नहीं होता, 99% केस में आप बिल्कुल सही जाएंगे। 100% में तो ये होता है कि जितनी देर में आपने 5 सवाल किए उतनी देर में आप 1 सवाल कर पाओगे। ओके तो इन विधियों को सीखो, ये 99% केस में सही है, तो इनको भी हमें सीख के चलना है। क्योंकि हमें बहस नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें सफलता चाहिए। और सफलता हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, कैसे भी किसी भी तरीके से। ओके इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। 10 मिनट शो में उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि सीखा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। 10 मिनट शो में इसी तरह की और कॉन्सेप्ट मैथ के लेके आते रहेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।